अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को सबसे पहले रमज़ान मुबारक। तो यहाँ जी हम रमज़ान की प्रिपरेशंस कर रहे हैं जो हमें हमारी पूरी मंथ की होती है। और जब रमज़ान आते हैं तो हम काफ़ी खुश होके और हर तरीके से, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, सब्र दे, जो हम रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ जी हम रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो ताकि हमें जो है काफ़ी आसानी रहती है। सिर्फ़ ये होता है कि जब हम सब सामान को रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ़ डाइनिंग टेबल पे हमें लगाना होता है। तो यहाँ जी हम हर चीज़ में बर्तन वग़ैरह और ग्लास वग़ैरह जी यहाँ मैं रख रही थी, ताकि मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कि आपके पास रमज़ानों में काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, जो आपने इबादत भी करनी होती है, रोज़ा भी रखना होता है, और किचन के बहुत सारे आपके पास काम होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब सहरी करते हैं, उसके बाद उठते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी जो एक बिज़ी रूटीन और बिज़ी लाइफ शुरू हो जाती है रमज़ानों में, तो टाइम का भी नहीं पता पड़ रहा होता है। तो यहाँ जी साथ में बस मैं इस तरफ हर चीज़ थोड़ी-सी डेकोर भी कर रही थी, और साथ में मैं डाइनिंग एरिया को सेट भी कर रही थी कि ताकि हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पर रहे। ताकि ये होता है कि रमज़ानों में क्या होता है कि आप किचन के कामों में इतने उलझे हुए होते हो कि आपको कोई दूसरा काम नज़र नहीं आ रहा होता है, और टाइम भी नहीं होता है। और ये होता है कि रमज़ानों में आपको ये लगता है कि हम ये भी बना लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। तो साथ में बस एक हाउस वाइफ हो और एक हाउस मदर हो, तो उनका तो यही काम होता है कि अपना काम एक वक्त से कर लिया जाए। तो यहाँ मैं जी ग्लास लाई थी, तो यहाँ साथ में मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग टेबल पे ही रख दूँ, जो हमें इजीली आराम से जब हम सहरी करेंगे या अफ्तार करेंगे तो हम इसको आराम से हम इसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम या परेशानी नहीं हो कि हम ये कह सकें कि भाई जल्दी से उठ के ले आओ या ये कर लो। इसलिए कि इस तरीके से रमज़ान में बहुत सारी वजहें बन जाती हैं जिनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि इजीली वो काम कर लिया जाए जहाँ हमें रमज़ान में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे सहरी के लिए बनाना था कीमा। तो यहाँ कीमे को मैं अच्छी तरह धोऊँगी। इसका जो बिल्कुल इस तरीके से मैं धोती हूँ कि बस जब मुझे ख़ुद को फ़ील हो जाता है ना कि इसका रेड पानी निकल गया है, रेड खून निकल गया है, तो जब मैं मुतमईन हो जाती हूँ तो फिर मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह करने से मकसद ये होता है कि इसकी हींग भी निकल जाती है, और इसमें थोड़ा जब वॉश हो जाता है तो आपको ख़ुद को फ़ील हो जाता है कि ये थोड़ा वाइटपन पर हो गया है। तो यहाँ साथ में मैंने 2 अदद टमाटर कट कर लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 अदद हमारे पास छोटी प्याज है, और बाकी 1 सब टेबल स्पून हमारे पास मसाले हैं। तो पहले मैं प्याज डालूँगी। अच्छा, प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी इसको मैं। तो ज़्यादा फ्राई करने का मकसद फिर हमारा एक ही ग्रेवी वाले की तरफ लुक आ जाता है, तो हमारे पास खड़ा कीमा नहीं बनता है। फिर साथ में मैंने टमाटर डाले हैं, इसमें मैं टमाटरों को अच्छी तरह इसको मैं भूनूँगी। अच्छा, क्या होता है कि सहरी में आप इस तरीके की अगर चीज़ें बनाएं तो बच्चे काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। ग्रेवी वाला खाने में तो बड़ा थोड़ा मुंह बनाते हैं, करते हैं कि मम्मा ये क्या बना लिया, ये क्या कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैंने जी कीमा डाल दिया है। अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। फिर उसमें जी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालूँगी, और 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगी। फिर इसमें मैं 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालूँगी, और 1 चम्मच ज़ीरा है इसमें मेरे पास, और 1 चम्मच में इसमें आधा चम्मच में इसमें गरम मसाला डालूँगी, और 1 टेबल स्पून हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून इसमें हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, और फिर हमें लेनी है 4 से 5 अदद गोल वाली मिर्च, और हमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। अच्छा, गरम मसाला एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा क्या होता है कि बच्चे या बच्चों के पास या मर्दों के पास अगर सामने गरम मसाला आ जाए तो काफ़ी बस वो करते हैं कि भाई कितना गरम मसाला डाल दे, तो ये आपने हस्बे ज़ायक़ा लेना है। तो यहाँ साथ में मुझे सहरी के लिए शामी कबाब भी तैयार करने थे, जो साथ में हमारा कीमा भी रेडी हो रहा था। तो बस अच्छी तरह यहाँ इसकी भुनाई होती जा रही थी, तो साथ में मैंने शामी कबाब भी चढ़ा दिए थे। तो शामी कबाब जी सहरी में
इसलिए अच्छे लगते हैं साथ में कि अगर कोई चीज़ ये खाना पसंद ना करे, ग्रेवी वाला या कीमा या सब्ज़ी, तो असल में क्या होता है कि सबसे पहले हमें रमज़ानों में मुझे जो देखना होता है, ख़ास तौर से मुझे ये देखना होता है कि मेरे बच्चे क्या खाना रमज़ानों में पसंद करेंगे। अच्छा, बड़े तो ये होता है कि हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, खुद ही हिम्मत आ जाता है, सब्र आ जाता है, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ का शामी कबाब जी मैंने पीस लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाला है, प्याज डाली है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि हमारा जो अगर थोड़ा मोटा-मोटा भी मुझसे पिसा होगा, तो वो इसमें अच्छी तरह एक लिक्विड वाली फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट वाली फॉर्म में ये हम अच्छी तरह ये मुझसे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ जी मैं इसमें शामी कबाब बनाकर रख रही थी कि अच्छा क्या होता है कि बनाकर रख दो ना, तो आसानी इजीली से आपसे फ्राई हो जाते हैं, और जब दिल चाहे आप निकाल के तल सकते हैं, जब दिल चाहे निकाल के आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को जी बर्गर में दे सकते हैं। और अच्छा, इस दिनों में रमज़ानों में बच्चों का ख़ास तौर से ख़्याल रखती हूँ उनके खाने पीने का, इसलिए कि वो रोज़ा रख रहे होते हैं। तो यहाँ शामी कबाब हमारे बनकर रेडी हो गए थे, और आपको पता है कि ये फ़हनियाँ हैं जो इनके बगैर सहरी नहीं होती। तो सहरी की हमारी शुरुआत ही इन चीज़ों से होती है। अगर हमारे दस्तरख़्वान पे फ़हनियाँ ना हों तो जी हमारी जो है सहरी अनकम्प्लीट है। तो यहाँ हमारा साथ में टाइम हो गया था जो बस, तो मैंने सोचा कि तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में ही मैं अपना सारा सहरी का जो भी है अपना काम निपटा लूँ। तो यहाँ साथ में मैंने चाय रख दी थी, दूध बॉयल को रख दिया था, और फिर मैंने आटा वगैरह भी गूँध दिया था, इसलिए कि बस सहरी में भी एक तो आपको थोड़ी सी हिम्मत में जवाब दे देती है, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि शैतान हर चीज़ की तरफ वो होता है। तो बहरहाल यहाँ हिम्मत करनी पड़ी। साथ में पराठे भी मैं रेडी करती जा रही थी। अच्छा, मैंने यही सोचा कि जब मैं सारा काम प्रॉपर तैयार कर लूँगी तो उसके बाद सबको उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पराठे रेडी करती जा रही थी। उसके बाद पराठे जब मेरे रेडी हो गए थे, तो साथ में जब दूध भी बॉयल हो गया था, तो मैंने यही सोचा कि भाई बच्चों को मैं बाद में उठा लूँगी, पहले मैं पराठे रेडी कर लेती हूँ। इसलिए कि गैस का तो खैर कोई इशू नहीं था, माशाल्लाह सहरी में इन लोगों ने बहुत अच्छी गैस दी थी। तो उसके बाद मुझे शामी कबाब भी फ्राई करने थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल रख दिया था जो कि मुझे शामी कबाब फ्राई करने थे। तो अच्छा, शामी कबाब मुझे जितने फ्राई करने थे मैंने उतने ही फ्राई करे हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करे थे। एक तो क्या होता है कि आप नींद में से भी उठो तो आपसे एकदम खाया नहीं जाता है, तो इसलिए ख़ास तौर से मैं यही दस्तरख़्वान पे ख़्याल रखती हूँ कि साथ में हमारे लिए दही होना लाज़मी है। और सहरी के बाद ये होता है कि बच्चे कोई मीठी लस्सी मांग रहे होते हैं, कोई नमकीन लस्सी मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा जो है फेंट लिया था, अच्छी तरह फेंट लिया था, ताकि मैं इसको शामी कबाब को जो है इसको डीप करके इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। अंडे के अंदर मैं डीप करके मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ बस थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि ऑयल ज़्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रही थी कि अच्छा, पहले तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑयल निकालने का ऑप्शन होता है, बाद में नहीं होता, तो वो आप किसी और खाने में भी नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसके ऑयल में थोड़ा आप लोगों को पता होगा कि ब्लैकपन हो जाता है। तो यहीं हमारे शामी कबाब में अब मैं इसकी रेडी की तरफ आ रही थी, इसको फ्राई करने की तरफ आ रही थी। तो बच्चों का बस यही होता है कि बच्चों से अगर सवालात किए जाए तो वो यही बताते हैं अपने पसंद की चीज़, लेकिन बच्चों का भी ख़ास ख़्याल करना पड़ता है, लेकिन रमज़ानों में ख़ास तौर से ख़्याल करना पड़ता है इन चीज़ों का। तो यहाँ देखिए मैं इसकी फ़ॉक की मदद से मैं इसको डालती जा रही थी। अच्छा, अंडे वाले हाथ मेरे हो जाते हैं तो मुझे काफ़ी वो होती है, मैं कहती हूँ कि नहीं मैं चम्मच से डालूँ, लेकिन ईज़िली इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई होते हैं। तो ये देखें बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा, मेरी हमेशा आदत है, मैं काम तो करती हूँ लेकिन मुझे बस ये लगता है कि मेरा हाथ फिर जल ना जाए और कुछ ना हो जाए। मैं काफ़ी डर-डर के इन चीज़ों का, ख़ास तौर से जब मैं अंडा फ्राई कर रही होती हूँ, तो मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ हर चीज़ की कि कोई आस-पास भी मेरे पास ना हो और ना कोई मुझसे बात करे उस वक़्त, ना कोई पानी का काम करे। काफ़ी डर लगता है मुझे अंडा फ्राई करते वक़्त ना। तो इसी तरीके से जब मैं कोई कोई भी चीज़ फ्राई कर रही होती हूँ तो जब तब भी मेरा यही होता है कि मेरे पास आस-पास कोई ना हो। अच्छा, आप लोगों का हमेशा यही होता है जब किचन में काम करो तो आपको ऐसा लगता है कि बस किचन में आपके पास कोई ना हो, बस आप हो और कोई ना हो। तो
ये हमारा देखें सहरी का टाइम हो गया है और यहाँ दस्तरखान पे मैंने सारा सामान कंप्लीट करके रख दिया है। और हमारी दस्तरखान की जो जान है वो फैनियाँ हैं, जो इसके बगैर हमारी सहरी अनकम्प्लीट है। तो यहीं जी मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो आप लोग जिसने मेरी नई वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है और जो पिछली वीडियो भी सब्सक्राइब नहीं करी, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि आप आने वाली मेरी एक नई वीडियो देख सकें। और बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिए ताकि आने वाली आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जो होती है उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दुआओं में ख़ास ख़याल रखिएगा और ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और बस यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा लाइक तो कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।